जमात देवबंदी, पूरी जमात देवबंदी, पूरी जमात अहले हदीस को चैलेंज है। एक हदीस सिर्फ तुम जिस दिन ऐसी दिखा दोगे कि जिसमें ये हो कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, खबरदार मेरा मिलाद ना मनाना वरना बिदअती बन जाओगे, मेरे मिलाद का जिक्र भी नहीं करना वरना मुशरिक हो जाओगे। जिस दिन ऐसी कोई एक हदीस दिखा दोगे, खुदा की कसम हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे। अब चलो भाई, वेस्टर्न कल्चर था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा कि पूरी जमाते देवबंदी और जमाते अहले हदीस को चैलेंज है कि एक हदीस तुम जिस दिन ऐसी दिखा दोगे जिसमें ये हो कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया हो, खबरदार मेरा मिलाद न मनाना वरना बिदाती बन जाओगे, मेरे मिलाद का जिक्र भी न करना वरना मुशरिक हो जाओगे। जिस दिन एक भी ऐसी हदीस दिखा दोगे हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे। पहला इल्जामी जवाब, तो पहला तो इल्जामी जवाब है कि एक भांग पीने वाला कह रहा है मुझे एक हदीस ऐसी दिखा दो देवबंदियों, अहले हदीसों, बरेलवियों सब मिलके जिसमें रसूल ने कहा हो भांग पीना मना है, मैं भांग पीना बंद कर दूंगा। एक तंबाकू खाने वाला कह रहा है कि देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी सब मिलके एक हदीस ऐसी दिखा दें जिसमें रसूल ने कहा हो खबरदार तंबाकू मत खाना वरना तुम गुनहगार हो जाओगे, तो मैं बंद कर दूंगा। नाइट क्लब में जाने वाला कह रहा है कि एक हदीस रसूल ऐसी दिखा दो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि नाइट क्लब मत जाना, तब मैं बंद करूंगा। नहीं नहीं, क्रिसमस हजरत ईसा तो खालिस मनी नबियों वाली चीज है। क्रिसमस जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हमें पैदाइश मनाने के बारे में, एक कॉन्वेंट का पढ़ा बच्चा है, जवान हो गया है, कॉन्वेंट में पढ़ा है और जवान होने के बाद कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इसमें हर्ज ही क्या है मनाने में। तो पूरी देवबंदी और पूरे बरेलवी और पूरे अहले हदीस मिल करके एक हदीस ऐसी दिखा दें जिसमें यह लिखा हुआ हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद जो है नहीं मनाना, तो मैं छोड़ दूंगा। फजर की 2 रकात है नमाज, कोई 4 रकात पढ़ना चाह रहा है, अब क्यों उसको रोक सकते हैं इस दलील की बुनियाद पर? तो ये खैर इल्जामी जवाब हुआ, लेकिन ये हमारा असली जवाब नहीं है। असली जवाब यह है कि अब आइए हम मना की दलील दिखाते हैं, कुरान से भी दिखाते हैं और हदीस से भी दिखाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह शूरा आयत नंबर 21 में, अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद दीनी मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फस्ली लक़ुज़िया बैनहुम व इन्नज़-ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। कि क्या उनके कुछ साझीदार हैं जिन्होंने दीन के ऐसे अहकाम मुकर्रर कर रखे हैं जिनकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, और अगर फैसले का दिन का वादा न होता तो इनके दरमियान फैसला कर दिया जाता और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बताया कि भाई इजाजत जिसकी नहीं है, क्या उन लोगों ने वो बात मुकर्रर की है? मालूम हुआ शरीयत तय करेगा अल्लाह, शारे कानून साज अल्लाह है। शरीयत क्या है और शरीयत क्या नहीं है ये अल्लाह तय करेगा। और मालम याज़न बिहिल्लाह, जिसकी अल्लाह ने इजाजत ना दी हो, मालूम हुआ अल्लाह की इजाजत के बिना कोई चीज शरीयत नहीं बन सकती। तो सवाल यूं नहीं है कि दिखाओ मना कहां है, बल्कि सवाल यूं है कि दिखाओ इजाजत कहां है। बदल दिया पूरा पैटर्न। शरीयत में ये नहीं है तुम्हारा वाला जो बोल रहे हो, शरीयत में यूं है कि दिखाओ इजाजत कहां है। जितनी भी कुफार और मुशरिकीन के खिलाफ कुरान पाक में उनके शिर्क के खिलाफ दलीलें दी गई हैं, उनमें एक बुनियादी अम्र यही है कि दिखाओ इजाजत कहां है। कहा कोई एक हदीस दिखा दो जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा हो मेरा मिलाद मनाओ, जो है सुन्नी बन जाओगे। ऐसा है रसूलुल्लाह की हदीस। मैं एक बताता हूं, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। ज़ैद भाई ने रिवायत पेश की,
کہ جس نے ہمارے اس امر میں یعنی ہمارے اس دین میں کوئی چیز نئی پیش کی جو اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ معلوم ہوا عبادات کے مسئلہ میں اصل مسئلہ منع کا نہیں ہے کہ منع کہاں ہے، اصل مسئلہ اجازت کا ہے کہ اجازت کہاں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام بحیثیت دین کہ میں تم سے راضی ہوں۔ معلوم ہوا جو چیز کل دین نہیں تھی تو آج بھی دین نہیں ہے، کیونکہ اسلام مکمل ہو گیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، کہ جس نے دین میں کچھ نیا نکالا اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے دین میں کوئی نئی بدعت رائج کیا، یراہا حسنتا، اسے وہ اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، تو گویا اس نے بدگمانی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کیا۔ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، تو جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں۔ یہ جو دلیلیں میں نے قرآن حدیث کی پیش کی، ان سے سلف نے یہ اصول نکالا ہے کہ کوئی بھی عبادت جس کا ثبوت نہیں ہے وہ منع ہے، کوئی بھی عبادت جس کا ثبوت نہیں ہے وہ منع ہے۔ اب یہ میں نے نہیں نکالا ہے، دیکھیے دلیل بھی ہے اور اس دلیل سے علماء نے جو نکالا ہے مسئلہ وہ بھی موجود ہے۔ میں دو چار علماء کے دلائل پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، بھائی آپ بھی ان کو مانتے ہو ہم بھی ان کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں الاصل فی العبادات التوقف، عبادات میں اصل توقف ہے، یعنی رکے رہنا ہے، یعنی دلیل کے بغیر عبادت نہیں ہوگی۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں الغالب علی العبادات التعبد وما اخذها التوقیف، مفہوم اس کا یہ ہے کہ عبادات کے مسئلے میں اصل مسئلہ، غالب تر مسئلہ تعبد کا ہے، اس کا ماخذ توقیف ہے، بغیر دلیل کی عبادت نہیں ہوگی۔ احکام الاحکام میں یہ بات ان کی موجود ہے۔ امام نصفی جو حنفی ہیں اور امام سرخسی یہ بھی حنفی ہیں، ان دونوں کی طرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة لله ولهذا لا يجوز اثبات اصل العبادة بالرأي، کہتے ہیں کہ اللہ کی جو اطاعت ہے اس کی معرفت میں رائے کا دخل نہیں ہے، عقل کا دخل نہیں ہے، قیاس کا دخل نہیں ہے، اس لیے عبادت کی اصل رائے اور قیاس سے ثابت نہیں ہوگی، اصول سرخسی میں ہے۔ اسی طریقے سے حنبلی ہیں امام عبد الرحمن بن قاسم، وہ لکھتے ہیں اجمع اہل العلم ان الاصل فی العبادات التشریع، کہ اہل علم کا اس بات پہ اجماع ہے کہ عبادات میں اصل چیز ہے کہ وہ مقرر ہو، طے ہو اللہ و رسول کی جانب سے، اگر طے نہیں ہے تو کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہوا اصل جواب۔ اب باقی کسی چیز پہ خوش ہونا الگ ہے اور اس خوشی کو منانا الگ ہے۔ دوسرا قاعدہ جس سے دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ زید بھائی کی ویڈیو میں بھی آپ نے مولانا صاحب سے سنا کہ وہ انہوں نے دلیل پیش کیا جمعیہ سورہ بقرہ آیت نمبر جو 29 ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے پیدا کیا، تو پتہ چلا جو بھی چیز ہے حلال ہے الا یہ کہ منع ہو۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں دو اصول ہے قرآن و حدیث میں، ایک یہ ہے الاصل فی العبادات المنع، عبادات کے معاملے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ منع ہے جب تک کی اجازت نہ ہو، اور معاملات کے باب میں اصل یہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اور معاملات میں عادات میں کئی الفاظ وارد ہیں علماء سے، اصل یہ ہے کہ حلال ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس آیت میں اشیاء کا، عادات کا اور معاملات کا بیان ہے، اور جو میں نے آیت پیش کی اور من احدث فی امرنا ھذا والی دلیل پیش کی اس میں بیان عبادات کا ہے۔ تو عبادات میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتی، اور چیزوں میں، عادات میں، معاملات میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوگی الا یہ کی دلیل ہو۔ تو یہاں سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ چیزوں میں اصل علت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہ حضرات عبادت کے باب میں پیش کرتے ہیں۔
जैसा कि नईमुद्दीन मुरादाबादी बरेलवी आलिम है, इनके सलफ का भी यही तरीका। वो लिखते हैं इस आयत से साबित हुआ कि जिस अम्र की शरअ में ममानत ना आई हो वो मुबाह है। बिल्कुल सही है, जिस अम्र की शरीयत में ममानियत ना आई हो यानी उसका ताल्लुक अगर अशिया से है, आदात से है, मुआमलात से है तो हलाल है। ये इबादत के मसले में ये बात नहीं कही गई है, इबादत का उसूल अलग है। मुबाह किसको कहते हैं, हलाल किसको कहते हैं? भाई मुबाह या हलाल कहते हैं जिसके करने और ना करने दोनों पर ना अजर सवाब हो ना गुनाह हो। गिलास में पानी रखा हुआ है ऐसे, मैंने पी लिया कोई सवाब नहीं है, मैंने नहीं पिया कोई गुनाह नहीं, ऐसा ये असल है। मुबाह का मतलब यही होता है। तो अगर आप कहते हैं कि जो भी जमीन में चीजें हैं वो उनसे पता चलता है कि हलाल है तो गोया ईद मिलाद मुबाह है। तो ईद मिलाद खाली आप मुबाह कहाँ मानते हैं? मैं मान भी लिया आपकी बात, आप मुबाह कहाँ खाली मानते हैं? उसकी तो आप फजीलत बयान करते हैं, उसका अजर सवाब बयान करते हैं, उसके मुख्तलिफ मेयारात और मुख्तलिफ शर्फ उसका बयान करते हैं। तो जो हलाल चीज होती है वो सिर्फ हलाल होती है, उसके लिए उसके ना करने पर और करने पर दोनों सूरतों में ना गुनाह है ना सवाब है, ये इबाहत है। हाँ, कोई दूसरी दलील आएगी, कोई दूसरी चीज आएगी उससे जुड़ेगी तब उसमें सवाब और गुनाह का मसला जुड़ेगा, लेकिन असल ये है कि उसमें सवाब और गुनाह का मसला नहीं है। तो आप तो मिलाद में तो आप जो है बाकायदा सवाब उसको तय करके बताते हो कि फला चीज फला तरह करेंगे तो ऐसा सवाब है, फला जगह ऐसा सवाब, फला ने ख्वाब देखा तो ऐसा सवाब, फला आलिम ने जिक्र किया तो ऐसा सवाब। तो यहाँ तो फजाइल बताए जा रहे हैं। अच्छा, आखिर में अब मैं एक बात बता करके बात खत्म करता हूं, ये हजरात पूरा जोर मना पे लगाते क्यों है? आप इनके जिन भी आलिम की बात आप सुनेंगे तो आप हर बार ये सुनेंगे कि बताओ मना कहाँ है, बताओ मना कहाँ है। तकरीबन हर आलिम इनका ये बात कहता है। क्यों ऐसी बात कहते हैं? ये बात इसलिए कहते हैं कि बताओ मना कहाँ है, क्योंकि इनके पास करने की दलील नहीं है, करने की दलील नहीं है इनके पास। तो चूंकि करने की दलील है नहीं, इसीलिए एक वेद फेंक देते हैं, हाँ वेद लवेद फेंक देते हैं कि लेके आओ मना कहाँ है। क्योंकि दुनिया में कोई भी किताब में कोई ऐसी रिवायत नहीं है जो सही हो। सही का मतलब इस्तिलाह वाली सही नहीं, सही का मतलब कि जो मुहद्दिसीन के मेयार पर कबूल करने के लायक हो, अमल करने के लायक हो, कोई भी ऐसी रिवायत इस कुर्रे अर्जी पर मौजूद नहीं है जिससे यह बात साबित हो कि असलाफ किराम ने, सहाबा किराम ने, ताबईन किराम ने, तबा ताबईन इज़ाम ने मिलाद रसूल मनाया हो। कोई सिंगल रिवायत भी मौजूद नहीं है। कौन सी रिवायत? जो कबूल करने के लायक हो मुहद्दिसीन के मेयार पे। ज़ईफ मौजू तो बहुत ला सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग ये बात जोर दे के कहते हैं कि बताओ मना कहाँ है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बाकायदा एक किताब लिखी है और उसमें उनको इस सवाल का जवाब किसी तरह देना था, तो चूंकि दलील है नहीं, सहाबा ताबईन तबा ताबईन के यहाँ ये दलीलें पाते नहीं हैं, तो बाकायदा उन्होंने ये मौजू रखा कि भाई सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया, ताबईन ने और तबा ताबईन ने मिलाद क्यों नहीं मनाया। तो उसकी जो उनकी पूरी इस किताब और पूरे इस मकाले का जो खुलासा है वो एक लाइन में ये है, वो कहते हैं कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम शदीद था और वो जुदाई का गम अरसा तक बाकी रहा, इसलिए उस गम पर खुशी गालिब न आई। लेकिन जब सहाबा ताबईन तबा ताबईन का दौर खत्म होता गया और जुदाई और खुशी का वो माहौल जो देखना था उन्होंने नहीं देखा, तो धीरे धीरे तबीयत पर गम के बजाय खुशी गालिब आती गई और फिर मिलाद जो है लोगों ने मनाना शुरू किया। ये उनकी दलील का खुलासा है। इससे आप समझ सकते हैं कि न जाए मादन न पाए रफ्तन, इनके पास दलील है ही नहीं करने की, इसीलिए जोर लगाते हैं कि मना की दलील लाओ, मना की। हालांकि मना की दलीलें भी हैं जैसा कि हमने बताया। तो ये हुआ इस बात का खुलासा। मेरी वीडियो का जवाब खत्म होता है। इंशाल्लाह कुछ बात उसूली बातें हम दूसरे मौके पे करेंगे।